मैं प्रपोज करने वाला हूँ सिस्टोलॉजी को, मींस इकरा कंवल को। मजाक कर रहा हूँ गाइस, उनकी शादी हो चुकी है तो इसलिए उनको प्रपोज नहीं कर सकते, बट उनकी जो 4 सिस्टर्स है उनको प्रपोज तो कर सकते हैं। उनका शायद बॉयफ्रेंड हो ना हो, मुझे नहीं पता, बट मैं ट्राई करूंगा और कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि वो इंप्रेस हो जाएं और मुझे रिस्पॉन्स दें और मेरे डीएम भी देखें। तो मैं कुछ ऐसे तरीके अप्लाई करूंगा जो उन्होंने कभी देखे नहीं होंगे, तो उनकी वजह से वो इंप्रेस होंगे और मुझे शायद डीएम करें या मेरा मैसेज देखें और मुझे शायद रिप्लाई भी करें। बट याद रखना कि मैं ऐसे वैसे प्रपोज नहीं करने वाला, मैं कुछ प्रोफेशनल स्टेप्स अप्लाई करने वाला हूं उनको प्रपोज करने के लिए, क्योंकि वो भी कुछ बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, तो शायद वो ऐसे वैसे लोगों को रिस्पॉन्स ना करें। उसकी वजह से मुझे कुछ प्रोफेशनल वेज अप्लाई करने पड़ेंगे उनको प्रपोज करने के लिए और उनको इंप्रेस करने के लिए। एंड मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये प्लान सक्सेसफुली वर्क करेगा, तो चलो देखते हैं। एंड मैं ये प्रोफेशन वेज को डिवाइड करने वाला हूँ 4 स्टेप्स में। फर्स्ट जो स्टेप होगा, मैं एक प्रोफेशनल टाइप ऑफ फ्लर्टिंग करने वाला हूँ, उनसे कुछ यूनिक टाइप ऑफ फ्लर्टिंग करने वाला हूँ। कोई ऐसा वैसा फ्लर्टिंग, नॉर्मल फ्लर्टिंग नहीं करूंगा, क्योंकि अगर वो नॉर्मल फ्लर्टिंग होगी तो वो मुझे इग्नोर कर देंगे, बट कुछ ऐसा न्यू टाइप ऑफ फ्लर्टिंग होगी तो वो शायद उस चीज को देखें और मेरे मैसेज को या मेरे डीएम को चेक भी करें। तो फर्स्ट स्टेप हो गया। अब चलते हैं सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो मैसेज होगा हमारा थोड़ा शॉर्ट होगा, इतना कोई लॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि शॉर्ट इतना होगा कि जब वो रीड करें तो उनको बस थोड़ा ही दिखे और उनको इंटरेस्ट भरे कि उस मैसेज को वो ज्यादा देख पाए और देखेंगे, रीड करेंगे इस मैसेज में और क्या है, तो शायद वो मेरे अकाउंट को विजिट करें। के बाद मेरे 55% चांसेस हैं कि वो मुझे रिस्पॉन्स भी करें। बट थर्ड स्टेप के साथ ये दोनों स्टेप्स काम के नहीं है। थर्ड स्टेप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड फोर्थ स्टेप तो 100% भी वर्क करेगा, मुझे भी लगता है और आपको भी लगेगा अगर मैं आपको जब बताऊंगा। बट जो थर्ड स्टेप में करने वाला उसकी वजह से ये दोनों स्टेप कामयाब हो गए। अगर थर्ड स्टेप नहीं होगा तो ये दोनों काम के ही नहीं है। थर्ड स्टेप में मैं हेल्प लेने वाला हूँ चैट जीटीपी में ओपन करूंगा और उनसे पूछूंगा, कुछ सवाल पूछूंगा कि कैसे हम लड़की से बात करें, कैसे हमारी ओपनिंग लाइन हो और कैसे हम फ्लर्टिंग कर सकते हैं। तो वो कुछ हमें बेस्ट वेज देंगे, उस बेस्ट वेज को हम कन्वर्ट करने वाले हैं ह्यूमन इमोशंस में। तो ह्यूमन इमोशन कन्वर्ट करके फिर हम डीएम करेंगे उन चारों को, मतलब कि राबिया, फातिमा, हेरा और दूसरी भी जो पता नाम अभी याद नहीं है। फिर देखेंगे कि क्या हमें रिस्पॉन्स मिलेगा या नहीं। और एक पॉइंट कि हम जब इनको मैसेज करेंगे तो हम 24 घंटे वो अकाउंट नहीं खोलेंगे, बट ये तीनों स्टेप करने के साथ साथ हम फोर्थ स्टेप भी करेंगे, क्योंकि उस स्टेप को भी 24 घंटे ही चाहिए। तो हम चारों स्टेप एक साथ करेंगे और अप्लाई करके फिर 24 घंटे वेट करेंगे। अब अगर 24 घंटे में कोई रिस्पॉन्स आया तो ये वीडियो कंटिन्यू रहेगी, अगर नहीं आया तो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि भाई काम नहीं हुआ। तो गाइस, हमने एआई से बेस्ट प्रोफेशनल लाइंस निकाल ली है कि कैसे हम किसी की लड़की को प्रपोज कर सकते हैं या उनसे फ्लर्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने हमें कुछ टिप्स दिए हैं, कुछ ट्रिक्स दिए हैं, तो हम वो अप्लाई करने वाले हैं इन चारों बहनों में, ज़ैनब पर, फातिमा पर, हिना पर, और जो लास्ट है उसका अभी नाम मुझे पता नहीं है, तो हम आगे देख लेंगे। तो लाइन ये है कि आर यू अ टाइम ट्रेवलर बिकॉज आई सी यू इन माई फ्यूचर। तो गाइस, जो फ्लर्टिंग लाइन है ये थोड़ी न्यू टाइप फ्लर्टिंग लाइन है, शायद हमारा काम हो जाए, शायद ये इंप्रेस हो जाए। तो अभी उनको भेज दिया है, हम पूरा 24 आवर्स वेट करेंगे। सही है। तो अब चलते हैं हम फातिमा की तरफ। तो हम फातिमा को मैसेज करते हैं हमारी फोर्थ ग्रेड लाइन। तो फोर्थ हमारी फ्लर्टिंग लाइन ये है कि डू यू हैव अ मैप बिकॉज आई कीप गेटिंग लॉस्ट इन योर आईज। ओह, तो गाइस इनकी आईज प्यारी हैं नहीं मुझे पता नहीं, बट भेज देते हैं क्या है। तो अभी उनको भेज दिया है, तो अभी भेजते हैं। तो अभी एक इमोजी भी डाला है, शायद उससे कुछ काम हो जाए। राबिया को हम करते हैं हमारा, राबिया को हम सेकंड करने वाले हैं। तो अब हम फ्लर्टिंग लाइन ये है कि इज योर नेम इज गूगल बिकॉज यू हैव एवरीथिंग आई एम सर्चिंग फॉर इट। तो उनको मैसेज कर देते हैं, शायद हमारा काम हो जाए। एक के साथ भी हो गया ना तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो अब चलते हैं, ऐसे मैं लाइक किसी को नहीं करता, जस्ट वीडियो के लिए कर रहा हूँ और शायद हमारा काम भी हो जाए। तो अब चलते हैं लास्ट की तरफ, हेरा। इनको मैं पर्सनली सच बताऊं तो मैं पसंद नहीं करता, उनको तो वैसे भी नहीं करता, बट इनको वैसे ही नहीं करता। तो अब उनको मैसेज तो करना पड़ेगा वीडियो की वजह से, तो मैसेज कर देते हैं। हमारी फ्लर्टिंग लाइन है, आर यू अ मैजिशियन बिकॉज वेन एवर आई लुक एट यू एवरीवन एल्स डिसअपीयर। क्या लाइन है यार। अब ये हमने स्टेप सारे कर लिए हैं, ये तीनों स्टेप साथ करके हमने कर लिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब हम करने वाले हैं फोर्थ स्टेप, क्योंकि फोर्थ स्टेप करने के बाद हमें 24 आवर्स वेट करना पड़ेगा और ये मैसेज करके भी हम 24 आवर वेट करेंगे। अगर रिस्पॉन्स आया तो ठीक है, नहीं आया तो हम कहेंगे हमारा काम नहीं हुआ, नेक्स्ट ट्राई हम ट्राई करेंगे। तो अब करते हैं फोर्थ स्टेप। वही लाइन जो सेम उनको पहले हम मैसेज डीएम की थी वो हम नहीं करेंगे, अब तो बस उनको घुमाएंगे उन लाइन को। जो अगर मिसाल तो फर्स्ट लाइन हमने राबिया को दी, अब वही फर्स्ट लाइन हम राबिया को नहीं देंगे, फिर हम वो फातिमा को देंगे। ऐसे हमने चारों लाइन चारों अलग अलग घुमानी है, डीएम में अलग होंगी और स्टोरी में अलग होंगी, शायद हमारा कुछ काम हो जाए उनसे। तो अभी फातिमा को भेजते हैं, शायद काम हो जाए।
तो ये एक स्टोरी लगा ली। तो अब सेकंड होगी हीरा। तो हीरा को बेचते हैं, देखें काम होगा नहीं होगा। पहले वाली मैंने 5 फल भेजी थी, अब हम बेचते हैं 4 वाली। तो अब 2 हो चुकी हैं, अभी बची हैं 2 और। तो हम भेजेंगे अब जैनब को भेजने वाले हैं। तो अब जैनब को भेज देते हैं। लास्ट बची है हीरा। हीरा को भेजने के बाद हम पूरे 24 घंटे वेट करेंगे। आगे के जो होगा वो हम देखेंगे। रिजल्ट में जो भी आएगा आपको मैं सच से बताऊंगा। और मैं वैसे अकाउंट ये नहीं खोलूं जब तक 24 घंटे नहीं होंगे। ये लास्ट हीरा को हमने बेच दी। अब इनको बेच दिए, अब हमारा काम हो गया। अब जो होगा, जो रिजल्ट आएगी वो 24 घंटे के बाद आएगी। तो गाइस चलो 24 घंटे वेट करते हैं, उसके बाद हम उनकी रिजल्ट लिखेंगे। अगर रिस्पॉन्स आया तो डन है, नहीं आया तो हम नेक्स्ट ट्राई कभी करेंगे। गाइस मैंने आपको कहा था कि मैं आपको 24 आवर के बाद रिजल्ट बताऊंगा कि क्या हुआ, बट मैं एक दिन बिजी हो गया, इसलिए मैंने इस अकाउंट को खोला नहीं और वीडियो नहीं बनाई। अब हो चुके हैं 48 आवर। तो अब देखते हैं कि क्या हमारा कुछ काम हुआ या नहीं। अभी आपको मैसेज दिखा देते हैं। मैसेज में तो कोई सीन हुआ नहीं है, अभी तक किसी ने देखा नहीं है। बट चलो देखते हैं कि स्टोरी में क्या सीन हुआ है। स्टोरी में शायद कुछ हुआ होगा, किसी ने देखा होगा हमारा। तो हम देखते हैं आर्चिव में। फर्स्ट स्टोरी हमने लगाई है, तो इसमें हमारे जो व्यूज आए हैं, हमारे स्टोरी टाइम में वो हुए 42। हमने लगाई थी फातिमा के बारे में। फातिमा ने मेरी स्टोरी देखी है बट इतना कुछ किया नहीं है। जैसे स्टोरी देखी और ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। राबिया ने भी देखी है। उसके बाद ज़ैनब इसमें इसको मैंने ज़ैनब ने नहीं देखी। उसके बाद हीरा फैसल, उसने भी नहीं देखी। राबिया ने देखी एंड फातिमा ने देखी है। बट मतलब कि चारों में से 2 ने देखी, 2 ने स्टोरी नहीं देखी। और रिस्पॉन्स तो वैसे हुआ भी नहीं, आपको भी पता रिस्पॉन्स आएगा नहीं। बट मैंने ट्राई किया। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए इस सीरीज का तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो वैसे अपना ख्याल रखना, मिलते हैं इन 2 वीडियोस में।